ऑडिशन हॉल के बाहर यहाँ एक्टर्स बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि वो जिन रीडिंग पार्टनर बन चुके थे और अगर वो थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उनका इंस्टेंट रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक और एक्ट्रेस बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि आखिर वो जिन थे भी कौन, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिन अगर रीडिंग पार्टनर थे भी या नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली पास होने वाली थी। और ये एक्ट्रेस थी सोही, जो कि 3rd ईयर की एक्ट्रेस थी और वो पब्लिक की आंखों में 2 साल पहले आई थी। और जिस साल वो जिन ने सभी अवार्ड जीते थे, जिसमें वो ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में रुकी अवार्ड जीते थे, उसी अवार्ड शो में सोही ने बेस्ट न्यू एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मगर क्योंकि वहां पे अचानक से वुजिन आ गए थे तो सोही की अचीवमेंट ओवरशैडो हो चुकी थी। सोही को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके सामने वुजिन थे, क्योंकि वो वुजिन को सरप्राइज करने वाली थी। और सोही के लिए कुछ अच्छा ही था कि वो ट्राई करे बजाय कि वो इस चीज पे गिव अप कर दे। सोही बिल्कुल डिटरमिन्ड थी कि वो इस चीज को करने वाली थी। तब स्टाफ मेंबर ने बताया कि सोही की बारी आ चुकी थी तो वो ऑडिशन हॉल में जाए। सोही भी अपनी टर्न के लिए जा रही थी और वो सोच रही थी कि एक अच्छी ही बात थी कि उनके रीडिंग पार्टनर वुजिन थे। सोही वहां पे स्टेज पे आ गई थी और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। डायरेक्टर अगस्त ने भी बताया कि वो सोही की एक्टिंग को कुछ समय से एंजॉय कर रहे थे। सोही भी सरप्राइज थी क्योंकि उनके सामने इतने बड़े एक्टर बैठे हुए थे और उन्होंने फिर अपने आप को वुजिन से इंट्रोड्यूस करा। वुजिन ने भी ग्रीटिंग रिसीव करी। सोही ने कम आवाज में वुजिन से कहा कि वो उन्हें डेफिनेटली बीट करने वाली थी और उन्हें पीछे छोड़ने वाली थी। वुजिन भी सोच रहे थे कि सोही आखिर क्या बात कर रही थी और कहा कि वो जो चाहती थी वो कर सकती थी। सोही ने यह आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो सोच रही थी कि क्या वुजिन उनके रिजोल्व को बस साइड में हटा रहे थे। सोही की डिटरमिनेशन और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो डेफिनेटली वुजिन को बीट करने वाली थी। डायरेक्टर अगस्त ने वहां पे सभी को रेडी होने के लिए कहा। सोही जिस रोल के लिए एम कर रही थी वो था योनजी मिन का, जो कि लीच के 3 चिल्ड्रन में से सबसे यंगेस्ट डॉटर है। और ऑडिशन का जो ये सीन था उसमें योनजी मिन अपने फादर से एक आर्गुमेंट कर रही है। सोही ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी थी और योनजी मिन कह रही थी कि जैसा उन्होंने कहा था कि वो उस सर्वेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चेयरमैन ने कहा कि वो अपने टेम्पर को लूज ना करें, मगर योनजी मिन के रिएक्शन को देखने के बाद उनके लिए ये बात और ज्यादा सर्टेन हो चुकी थी। सोही सोच रही थी कि वुजिन तो पार्क संग का रोल प्ले करने वाले थे, तो वो चेयरमैन के रोल को भी कैसे एक्ट कर सकते थे। योनजी ने कहा कि ये सब क्या हो रहा था और चेयरमैन को उनके रूम से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके लिए वो लीच बिल्कुल कुछ भी नहीं था। चेयरमैन ने योनजी मिन का हाथ पकड़ा और अपनी डॉटर से कहा कि वो ये बात उनकी आंखों में देख के फिर से कहे, तभी वो इस बात पे बिलीव करेंगे। इस सीन में वुजिन की एक्टिंग इतनी इंटेंस थी तो वहां पे सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, साथ ही में सोही भी। सोही भी सोच रही थी क्या उनके सामने सच में चेयरमैन थे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग पर्सन की तरह दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वुजिन के अंदर चेयरमैन के साथ एक और कोई और रोल इमर्ज हो गया था। चेयरमैन ने कहा कि उनका डिनायल उनके लिए कन्विंसिंग नहीं था। चेयरमैन इस तरह के इंसान थे जो कि पावर से ड्रिवन थे और उनकी डोमिनेट करने की डिजायर थी। चेयरमैन के लिए लव और अफेक्शन सिर्फ टूल्स थे जिससे वो अपनी पावर को मेंटेन कर सके। चेयरमैन के लिए उनके चिल्ड्रन सिर्फ टूल्स थे जिससे वो अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रख सके, और वो वहां पे सिर्फ पेरेंटल लव को ऐड कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन के लिए ट्रू लव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और यही कारण था कि वुजिन ने चेयरमैन के रोल में क्योशी के रोल को सिंथेसाइज करा था, क्योंकि क्योशी ने भी बिजार सैक्रिफाइसेस को सिर्फ उनका वर्क ही समझा था। उसी ही तरह चेयरमैन अपने सन और डॉटर को टूल्स और ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं, और वुजिन ने चेयरमैन का रोल इसी एसेंस की तरह इंटरप्ट करा था। चेयरमैन ने योन से कहा कि वो उन्हें चेरिश करते थे तो वो उन्हें एडवाइस दे रहे थे, और वो ये बात ना भूलें कि वो रूलिंग क्लास से थे, तो वो उस लीच को ओन करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ तभी वो उसे चेरिश कर पाएंगी या फिर ब्रेक कर पाएंगी। चेयरमैन ने योन जिमिन से पूछा कि क्या वो उनकी बात समझ गई थी। सोही सोच रही थी कि ये चेयरमैन वो नहीं थे जिन्होंने उन्हें इंटरप्ट करा था, और वुजिन ने आखिर इस रोल को किस तरह से इंटरप्ट करा था। योनजी ने अपनी लाइन बोली और बता रही थी कि वो चेरिश करने का बात समझ रही थी, मगर उसे ब्रेक करने का मतलब क्या था। चेयरमैन ने पूछा कि क्या से उनका क्या मतलब था, क्योंकि एक समय आएगा जब वो खुद की चीजों से बोर हो जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगा, और उन्हें डिस्पोज करना ही एक रूलर की ड्यूटी है, तो योन जिमिन इस बात को ध्यान रखें। सोही वहां पे सोच रही थी कि वो वहां पे बस भाग जाना चाहती थी। चेयरमैन ने कहा कि फैक्ट ये था कि वो एक रूलर थी और वो जो भी चाहती थी उसे वो ब्रेक कर सकती थी, और वो उनकी डॉटर थी।
सोई इस समय जो उनके सामने मॉन्स्टर थे जिसे वो फादर कहती थी, उनके सामने से चली जाना चाहती थी। इसी के साथ सीन खत्म हो गया था। लोग भी बात कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि वो जिन स्क्रिप्ट की तरफ भी बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे और वो अब समझ सकते थे कि डायरेक्टर अगस्त कैसा फील कर रहे थे और वो जिन की स्किल के साथ सब कुछ प्रूव हो चुका था। डायरेक्टर अगर सोच रहे थे कि वुजिन का राइपली सिंड्रोम का एम्बॉडीमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मगर साथ ही में वुजिन ने चेयरमैन का रोल इस तरह से दिखा दिया था। डायरेक्टर अगस्त भी अब समझ गए थे कि वुजिन का इस बात का कारण क्या था कि उन्होंने एज ए रीडिंग पार्टनर वॉलंटियर करा था जज की बजाय, और वुजिन ये दिखाना चाहते थे कि लीच के हर रोल में एक्टिंग करने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और वुजिन ये सब अपनी बॉडी से पर्सनली प्रूव कर रहे थे। डायरेक्टर अगस्त को लग रहा था कि वुजिन ये बात डिक्लेयर कर रहे थे कि वो किसी भी रोल को इजीली खुद पुल कर सकते थे, और वही कह रहे थे कि वहां पे सभी एक्टर्स और परफॉर्मर्स अपने रोल के बारे में और ज्यादा सोचे और अपने रोल में और ज्यादा डीपर जाएं। ऑडिटोरियम वहां पे एक और पर्सन खड़ी हुई थी और वो थी एक्ट्रेस होरी। उन्होंने कहा कि वो वहां पे बस बिना सोचे आ गई थी, मगर उन्होंने कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल देख लिया था। कुछ समय बाद ऑडिशन ऐसे ही चलते रहे, मगर फाइनली डायरेक्टर अगस्त के सिग्नल पे वहां पे ऑडिशन फाइनली खत्म हो चुके थे। वुजिन भी देख रहे थे कि ये सब बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, मगर फिर भी उनके लिए एक अच्छी चीज थी कि वहां पे वो एज ए रीडिंग एक्टर थे, और अब उन्हें लोगों से ये नहीं सुनना होगा कि वो बस ऑडिशन में साइड में बैठ कर एक फ्री राइड ले रहे थे। वुजिन ने वहां पे सभी लोगों को उनके हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहा, मगर जब उन्होंने जजेस की साइड देखा तो उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब था। वुजिन भी सोच रहे थे कि क्या उनकी रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मगर वुजिन को लगा कि उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं करी थी और वो दूसरे एक्टर के रोल्स में ऑल आउट भी नहीं गए थे। वुजिन को लगा कि क्या वो लोग सोच रहे थे कि उन्होंने बाकी रोल्स को कैसे एक्ट आउट करा था, मगर क्योंकि इस रूम में वहां पे सभी टॉप एक्टर बैठे हुए थे तो ये चीज तो वुजिन के लिए नॉर्मल ही होनी चाहिए थी। वुजिन को लग रहा था कि क्या उन्होंने वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी थी। तभी डायरेक्टर अगस्त ने वुजिन को बुलाया और बताया कि वुजिन ने वहां पे जज की प्रेस्टीज को सभी के सामने एस्टेब्लिश कर दिया था और साथ ही में लीच के रोल के स्टैंडर्ड को भी सेट कर दिया था। वुजिन इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और वो सोच रहे थे स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड, और क्या ये सब अटेंशन जैसी चीज कुछ होती है, और ये सब चीज यहाँ पे क्यों आ रही थी, और जज प्रेस्टीज क्या होता है, और साथ ही में लीच के रोल के रीडिंग पार्टनर के स्टैंडर्ड क्या थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि यहाँ पे क्योंकि सब वेटरन एक्टर थे तो सभी लोग वुजिन की इंटेंशन को समझ गए थे। वुजिन भी समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और आसपास जो लोग भी थे वो भी डायरेक्टर अगस्त की बात पे कुछ नहीं कह रहे थे और बस वो डायरेक्टर अगस्त की बात पे एग्री कर रहे थे। वुजिन अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे थे और वहां पे पैनिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम में उन्हें काम और कंपोज ही रहना होगा। वुजिन ने कहा कि जैसा उन्हें करना चाहिए था उन्होंने वही करा था। तभी डायरेक्टर सिम्हो वुजिन के पास आए और उन्होंने वुजिन से पूछा कि उन्होंने चेयरमैन के रोल के लिए कितना समय डेडिकेट करा था। वुजिन ने सोचा कि उन्होंने वैसे तो चेयरमैन के रोल पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपने फ्री टाइम में उस पर वर्क करा था। एक्टर सिम्हो ने पूछा कि क्या उसी बीच उन्होंने खुद के रोल और बाकी एक्टर्स के रोल को जज करा था। वुजिन ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि वो एज ए रीडिंग पार्टनर कुछ भी कमी ना छोड़े। एक्टर सिम्हो समझ गए थे, तो इसका मतलब ये था कि वुजिन ने वहां जो दिखाया था कि वो वुजिन का 100% नहीं था। तभी वहां पे होरी आई और उन्होंने वहां पे सभी को हेलो कहा। होरी ने बताया कि वो फॉर्चुनेट थी क्योंकि वो ऑडिशन के टाइम पे आ गई थी, और उन्होंने अपने आप को वुजिन से भी इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक सेलिब्रिटी को देख रहे थे। वुजिन सोच रहे थे कि यहाँ पे बात दूसरी तरफ होनी चाहिए थी, और वुजिन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो आज उनसे मिलेंगे। वुजिन ने भी वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। होरी ने बताया कि उन्हें उनका नाम पता था और कंट्री में ऐसा कोई नहीं था जिन्हें वुजिन के बारे में ना ही पता हो। होरी ने कहा कि उन्होंने वुजिन की एक्टिंग को एंजॉय करा था और वुजिन की एक्टिंग देख के वो थोड़ा नर्वस भी हो रही थी और साथ में ये भी सोच रही थी कि उन्होंने वुजिन से यही एक्सपेक्ट करा था, तो वुजिन इस फीलिंग को समझते ही होंगे, और वुजिन ने जो स्टैंडर्ड सेट करा था वो उसे अच्छी तरह समझ गई थी। वुजिन सोच रहे थे कि यहाँ पे आखिर किस स्टैंडर्ड की बात हो रही थी और ये स्टैंडर्ड आखिर था क्या। डायरेक्टर अगस्त भी वहां पे पीछे से देख रहे थे कि वुजिन, एक्टर सिम्हो और होरी ये सब लीच प्रोजेक्ट के कोर एक्टर्स थे और वो सब यहाँ पे आ गए थे। और वुजिन वहां पे ऐसे एक्टर थे जो कि सभी ग्रेट एक्टर जिनका एक्सपीरियंस 30 साल का था उनके लेवल पे बराबर पे थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि इसी के साथ लीच के ऑडिशन खत्म हो गए थे और जैसा पहले अनाउंस हुआ था जो भी ऑडिशन में हुआ था वो सब बाहर कहना बिल्कुल मना था।
एक्टर सिम्हो ने कहा कि वो पहले वहां से जा रहे थे। डायरेक्टर अगस्त ने भी कहा कि वो फिर से मिलेंगे। वोजिन ने बताया कि उनका एक और शेड्यूल था तो वो भी वहां से जा रहे थे। डायरेक्टर अगस्त ने भी वोजिन को थैंक यू कहा। होरी ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि क्या एक्टर सिम्हो सही रहेंगे। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वो सिम्हो की बात कर रहे थे और दूसरे लोगों को उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और क्यों ना वो इंतजार करे और देखे कि एक्टर सिम्हो क्या करने वाले थे। होरी ने कहा कि वोजिन के ऑडिशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला था जिसकी वजह से ऑडिशन के इवैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेंज भी हो सकते थे। डायरेक्टर अगस्त ने इस बात से मना करा क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहां पे सभी लोगों का रिजॉल्व और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। एक बोनस कट ये भी है कि ऑडिशन के लिए वहां पे हांगवी और रिन भी आई थी और हांगवी ये सोच रही थी कि वोजिन की एक्टिंग बेटर हो रही थी और रिन ये सोच रही थी कि वोजिन और ज्यादा कूल हो गए थे। चैप्टर खत्म, टाइम फॉर यैपिंग। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? इस हफ्ते मैंने भर भर के चैप्टर डाले हैं, 10-10 चैप्टर बना बना के कंपाइलेशन, एक भी दिन स्किप नहीं करा। सैटरडे कर दिया मैंने, सॉरी माय बैड, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था कंप्लीट हो जाए, नहीं हुई कंप्लीट, सॉरी अबाउट दैट। जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला था वो हमारी मशीनरी टू नोबल वाली है। कैसी लग रही है मशीनरी टू नोबल, वो बताओ पहले, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी है। अभी 30 चैप्टर उसके हो गए हैं तो बहुत टाइम लगेगा अगला वीडियो आने में। अगर तुम चाहते हो तो मैं 5-5 कर सकता हूँ, तो कमेंट कर दो कि 10 की देखनी है उसकी 5 की देखनी है। मैं पहले बता देता हूँ कि अगर 5 की होएगी तो अराउंड वीडियो की लेंथ होएगी 25 से 20 मिनट। मैंने 25 से 20 क्यों बोला, 20 से 25 बोलना चाहिए था, वियर्ड, सो माय बैड। तो अगली जो चीज है कि मॉन्स्टर एक्टर कैसा लगा है सभी लोगों को। इन्होंने इस बार चैप्टर निकालने में जमाना लगा दिया। वैसे तो ये निकाल देते, चलो भाई यार, वो ऐसे बैठे होते ऑफिस में आराम से, मॉन्स्टर एक्टर वाले हमारे जो स्टाफ मेंबर जो रहते हैं, रियल लाइफ पर्संस, वो चैप्टर प्रिपेयर है, उन्हें बस एंटर दबाने की कमी है, नहीं दबा रहे हैं, मजे ले रहे हैं लोगों के कि हम नहीं दबाएंगे। तो ये थी मेरी बेकार सी एक्टिंग। तो कैसे हो आप लोग, पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि हाउ आर यू गाइस। अच्छे हो, बढ़िया है, नहीं हो अच्छे फिर भी कमेंट करना अच्छा है मुझे। आई डोंट वांट नेगेटिविटी इन माय कमेंट्स, नेगेटिविटी यहाँ नहीं करनी। नेक्स्ट थिंग इज कि अगली बात क्या है, जो हमारे एक भाई ने कमेंट करा था कि मैं नाम भूल गया, सॉरी माय बैड भाई यार, तुम जो भी वीडियो देख रहे हो, मैं सॉरी कह रहा हूँ आप लोग तुमसे कि मैं नाम भूल गया यहाँ पे यैपिंग के टाइम पे, कि तुमने कहा था सोकर वाला जो हमारा मानवा शुरू करना है, सॉरी मैं फिर से नाम भूल गया, तो सोकर वाला मानवा शुरू करना है। तो फिर मैंने पोल किया, रिस्पॉन्स अच्छा आया है, इस वजह से उसको किया जाएगा। ये मैं अपना वर्ड दे रहा हूँ, तुम ले लेना, वर्ड का लेन देन हो गया है, वो डेफिनेटली आएगा, उसके बारे में चिंता मत करो। उस पर मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा मशीनरी टू नोबल रिलीज होता है उसके बाद वही अपलोड हो गया, एंड उसके बाद जो हमारा यूजुअल रहता है, स्टोर वाला, रेस्टोरेंट वाला, भूत वाला, पानी वाला, नींबू वाला, वटेवर, तो वो वाले आएंगे। हमारे जो HS वाला है उसके 3 वीडियोस रहती है उसकी आनी, उसके बाद 100 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं तो एक एक करके सबकी कंपाइलेशन भी डलती है एक दिन पहले, तो समझ जाओ। जैसे अगर मैं HS की वीडियो एक दिन, अगर मैं फ्राइडे को डालूंगा ना, मान लो फ्राइडे को वीडियो आ रही है HS की, मान लो सपोज, मैं वर्ड नहीं दे रहा हूँ इस चीज पे, तो अगर HS वाली वीडियो आ रही है तो एक दिन पहले उसकी कंपाइलेशन आ जाएगी। तो एज ए कंपाइलेशन को एज ए नोटिफिकेशन लिया करो कि आज ही आ गई है, तो कल HS वाली वीडियो आएगी, तो सुबह जल्दी उठ के 9 बजे वीडियो देखेंगे हम। ओके, अब आता है मेन चीज, कि मैं भूल गया मेन चीज क्या थी। कुछ मेन चीज है नहीं, मैंने वैसे बोल दिया मेन चीज, कुछ मेन चीज है नहीं, मैं बस बोल देता हूँ। तो मेन चीज मैं यैपिंग जो हमारा रहता है कि मेन थ्योरीज आगे क्या होगी। तो लीच का ऑडिशन हमारा खत्म हो गया है फाइनली। तो मैं देखो रिकॉर्डिंग शुरू करी थी मैंने, तो उसके 5 मिनट पहले ना जो एक्टर हमारी आई थी ऑडिशन हॉल में, जो इनका नाम होरी था, मैं नाम भूल गया था मैंने क्या रखा, क्योंकि कोरियन वाले मुझसे बोले नहीं जाते हैं। मैंने एक का होरी रख दिया, एक का सोही रख दिया ताकि मुझे भी याद रहे। और जो ये दो नाम है ना, मैं कहीं और भी किसी और मानवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम लोगों को पता है, होरी, सोही, ये 5-4 नाम घुमाता रहता हूँ मैं, ताकि मुझे भी याद रहते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं बोले जा रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम में से कोई बोल सकता है, बोल के देखो, मजा आ जाएगा। एक लास्ट अनाउंसमेंट, वैसे तो मैं यहाँ पे अभी भी कोई देख रहा है, तुम देख रहे हो, मुझे पता है, अभी भी ये बात मैं बोलनी बंद कर रहा हूँ, अभी भी कोई देख रहा है, तुम लोग देख रहे हो, यू गाइस आर अमेजिंग। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एडिटर हायर कर लूँ, क्या कहते हो? वीडियो जल्दी आएंगी, एक ही पॉजिटिव है, मुझे भी टाइम मिलेगा, लॉन्गर वीडियोस आएंगी, पॉजिटिव ये रहेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी, आई एम कंजूस। नहीं, बात ये नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 बार बोल दिया, कारण नहीं बताया गया। कारण ये है क्योंकि मानवा ढूंढने पड़ते हैं, कौन से मैं करूँ, तो ऐसे सोकर वाला है, तो उसके बाद भी और बताओ कि कौन सा मुझे करना चाहिए। ऐसे अगर 3-4 कंपाइल हो जाते हैं, हाँ ये हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स वीडियोस लॉन्ग आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा है कि कमेंट करो टाइम स्टैम्प के साथ, इसी टाइम स्टैम्प देख लो, क्या
टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे कमेंट करो भैया टाइम स्टैम्प बोलना सीखो, यही कमेंट कर दो कि टाइम स्टैम्प नहीं बोला गया, बेइज्जती कर दो मेरी इस बात पे। अभी कुछ देर पहले बोला था मैंने नेगेटिविटी नहीं करनी, बेइज्जती कर दो मेरी। यस, तो इस टाइम नहीं बोला जा रहा मुझसे, टाइम स्टैम्प बोल दिया। यस, टाइम स्टैम्प यही मैं कट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी आएगा ना कट करके टाइम स्टैम्प यही इस्तेमाल होगा जहाँ पे भी अगर मैं बोल रहा हूँ। तो बेइज्जती करना भाई, अब बोलना तो सीख लो फिर बाद में वीडियो बनाना। तो कैसे हो? सबसे लास्ट एक चीज, थैंक यू सो मच देखने के लिए। ये था मेरा आउटरो, बाय बाय, थैंक यू। पानी पियो जाके।